फतेहपुर में अब्दुल समद का मकबरा है या फिर ऐतिहासिक से मंदिर है, बवाल मचा हुआ विवाद वहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस ने वहां पर सतर्कता बढ़ा दी है, चूंकि बहुत बड़ी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया है। बरेली से वो हमारे साथ तमाम हजरात हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किस तरीके के दावे हो रहे हैं, इनसे हम खुद समझ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मौज़म रज़ा बरकाती। जिस तरीके से फतेहपुर में एक मकबरा है, वहां पर ऐतिहासिक से मंदिर बता करके जो विवाद मचा हुआ है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? ये जो क्या नाम है संगठनों ने खुराफात करी है, ये सब बीजेपी समर्थित लोग हैं ये, और ये प्रदेश का और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ऐसी घटनाएं करने के बाद, ये धार्मिक माहौल उन्माद फैलाने के बाद देश और प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। नहीं तो जिस तरीके से वहां पर बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक शिव मंदिर का दावा कर रहे हैं वो लोग, तो ऐसे में मतलब क्या कुछ चल रहा है ये सब? इसका मामला साहब ये है, क्या नाम है पत्रकार साहब, मामला ये है कि ये जब से बीजेपी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, जभी से मस्जिदों में और क्या नाम है मज़ारों में और मकबरों के अंदर तमाम शिव मंदिर तलाश किए जा रहे हैं। इससे पहले क्या गवर्नमेंट नहीं थी? इससे पहले क्या शासन प्रशासन नहीं था? इससे पहले क्या संविधान नहीं था? अभी तो संविधान की तौहीन हो रही है लगातार। ये बड़ा सवाल किया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है तब से ये सब। सर, जिस तरीके से वहां पर विवाद मचा हुआ है इस बात को लेकर के कि ऐतिहासिक शिव मंदिर है या अब्दुल मसद जो है उनका मकबरा है वहां पर, तो क्या कुछ किस नजरिए से देखते हैं बरेली के लोग? आज फतेहपुर में अब्दुल समद साहब के मकबरे पे जो हुआ है वो सबसे पहले निंदनीय है, बड़ा अफसोसनाक है। अगर किसी संगठन को, किसी भी तंजीम को ये चाहिए कि वहाँ ऐतिहासिक शिव मंदिर है, तो इसके लिए वो अदालत में जाते, पुरातत्व जो विभाग है उसके अंदर जाते, वहाँ एप्लीकेशन अपनी पिटिशन जिस तरह से भी होते दायर करते। लेकिन फतेहपुर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की है, भगवा झंडे लहराए हैं, या हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पथराव हुआ है, जो पुलिस को वहाँ मौजूद होना पड़ा, ये गलत है। इसके अंदर क्या है कि 500 साल से 400 साल से वो मकबरा बना हुआ है। पहले इसकी जांच आज मैं या मेरे बाप या मेरे दादा या 3-4 नस्लें भी नहीं बता पाएंगी कि 500 साल पहले था क्या वहाँ पे। ये तो आप इसकी जांच करवाइए, पुरातत्व के अंदर जाइए, वहाँ पर जा कर के इसकी कहीं ना कहीं लेख मिलेंगे कि वह है क्या। वो खाली ज़मीन थी जहाँ उनको दफन किया गया अब्दुल समद साहब को। पहले इसकी जानकारी हासिल करना चाहिए वहाँ के जो भी संगठन है। और साथ ही साथ मैं ये अपील करूँगा कि भारत सरकार से और सूबे की सरकार से कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हमारे देश के अंदर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसको रोका जाए। इससे किसी पार्टी का फ़ायदा नहीं है, ना ही आवाम का फ़ायदा है, ना ही हमारे देश का फ़ायदा है। सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान बता रहे हैं बरेली के तमाम हजरात हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? अजहर हुसैन। हुसैन साहब, जिस तरीके से आज फतेहपुर में एक मकबरा जो अब्दुल समद साहब का था, वहां पर उसके लिए ऐतिहासिक से मंदिर बता करके जो वहां पर बवाल हुआ है, बवाल चल भी रहा है, हालांकि पुलिस ने वहां पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, तो क्या मानते हैं ये सब क्या चल रहा है इसके पीछे? ये एक साजिश है, बनी बनाई साजिश है ये, जो कि मतलब जो है मकबरों को गिराया जा रहा है और मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। समझे साहब, चाहे वो मस्जिद हों या मकबरे हों, समझे, इसमें सब में ये साजिश रचा रखी है। साजिश बता रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद जी, जिस तरीके से वहां पर जो बवाल हुआ है फतेहपुर में, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? सर, ये निंदनीय घटना है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को आपस में मेलजोल रहना चाहिए जैसे पहले रहते आए। हमारा पड़ोसी कोई हिंदू है तो हमें ये महसूस ही नहीं होता था कि हमारा भाई है या कोई गैर मुस्लिम है। आज ये नफरत हो रही है, ये नफरत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सबको इत्तेफाक से रहना चाहिए, और ये सब पूजा स्थल जो है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल पर इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बरेली के जो जाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पम्मी वारसी है। पम्मी वारसी साहब, जिस तरीके से फतेहपुर में आज एक ऐतिहासिक से मंदिर बताकर एक मकबरा का जो विवाद, जो चीजें आगे सामने आई हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ बरेली से प्रतिक्रिया निकल के आ रही है? देखिए, ये बहुत ही गलत और निंदनीय है। इससे जो है हमारा देश जो है पूरी तरह से शर्मसार हो रहा है। दूसरा, विदेशी ताकतों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। आज अमेरिका ने जो 25% का जो टैरिफ लगा दिया है, वो इसीलिए लगाया है कि हम लोग जो हैं भटके हुए हैं, एक नहीं है। अब इन बातों से हमारी एकता जो है ख़त्म होती है। ये असामाजिकता जो है ये लगातार प्रयास करते रहते हैं देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। देश को नुकसान पहुंचाने वाली घटना है। इससे सौहार्द का माहौल इन लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है। तो हम भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ़
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि देश की जो है आन बान शान बनी रहे। सर, जिस तरीके से चीजें आई हैं, पुरातत्व विभाग ने भी एक दो जगह पाया है कि ये चीजें निकल करके सामने आई कि पुराने जो भी शासक रहे थे, कुछ जगहों पर ऐसी चीजें आई थी। तो क्या मानते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा? नहीं, अगर ऐसा मामला है तो संविधान है और देश के अंदर जो है वो अदालतें कायम हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, और समझे वकला मौजूद हैं, वकील लोग मौजूद हैं, एडवोकेट्स मौजूद हैं। संविधान का एक तरीका है, सब चीज़ मौजूद है, तो उसके अंदर उसके तहत काम करिए। अभी जो साबरी साहब ने फरमाया, पन्नी खान वारसी साहब ने फरमाया, संविधान मौजूद है, हमें हर चीज़ का जो है वो संविधान के दायरे में अपनी बात रखने का, बात करने का, विरोध करने का अधिकार है। तो अगर कहीं पर कोई चीज़, कोई जरासीम या कोई किसी दूसरे मज़हब का कोई चीज़ मालूम हो रहा है तो उसकी बाकायदा जांच करवाई जाए। उसमें उसको क्या, मगर ये एकदम अपने हाथ में कानून ले लेना और पूरे संगठन को बुला के और अपने स्तर से उसको तोड़ देना, ये बहुत ही शर्मसार और बहुत ही बेहद अफसोसनाक का नाम घटना है। ऐसे तो फिर वो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अल्लाह के जहाँ खड़े हुए, ये भी अल्लाह के वली का मजार शरीफ और ऐतिहासिक जगह है ये नौमेला साहब के अंदर। यहाँ पर हज़ारों साल पुरानी दरगाहें बनी हुई हैं और जो मजार शरीफ बने हुए हैं, ये हाफिज़ुल मुल्क हाफिज़। तो यहाँ भी आके कल को आदमी कह देगा साहब कि वो यहाँ भी कोई शिवलिंग मौजूद है, तो ये तरीके अच्छे नहीं हैं। तो फिलहाल ये बरेली की नौमहला मस्जिद के अंदर ये वो तमाम हजरात हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी काम करिए, किसी भी तरीके का कहीं पर कोई शंका है, कोई सुबुगाट है, तो उसकी जांच करवाई जाए, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये वो बरेली के तमाम हजरात हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इनका साफ तौर पर कहना यही दावा कर रहे हैं कि जांच करवाई जाए और जांच के अनुसार ही उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से फतेहपुर में जाकर के मकबरा पर जाकर के ऐतिहासिक सी मंदिर बताया गया है, वो एक निंदनीय बात है। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।